सापरा जी, अब बताइए, मीरा कुमार जब लोकसभा स्पीकर थी तब उन्होंने मंजूरी दी थी, जैसे वाजपेयी जी ने बताया, बाकायदा चिट्ठी है, कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, गुलाम नबी आजाद भी याद दिला रहे हैं। फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इतना बड़ा दिन है, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, जाना चाहिए। देखिए मानक जी, पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पुरानी संसद की इमारत में कांग्रेस के सांसदों के माइक जो है वो म्यूट हो जाते थे। आज आपके चैनल पर भी हमारा माइक म्यूट हो गया। अब आगे कोई डिस्टर्ब न करे, ये मेरी मैं अपनी दरखास्त आपके सामने करता हूं। टेक्निकल फॉल्ट है, कोई माइक म्यूट नहीं किया गया, हमारे ऐसा नहीं होता। नहीं, जो भी हाँ। भाई मुझे इस तरह से लगा, मैंने अपनी बात रख दी। हाँ। देखिए सवाल यह है, मैं सबकी बातें सुन रहा था, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। संजू वर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बातें की, उन्होंने तमाम सारी चीजें गिनाई, रोड के उद्घाटन से लेके, पुल के उद्घाटन से लेकर के, उन्होंने विधान परिषद के उद्घाटन से लेकर के, राज्य की जो विधानसभा की इमारतें हैं उनके उद्घाटन सब गिना दिए उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय है कि राष्ट्रपति नहीं वो खुद उद्घाटन करेंगे, ये जायज है, ये उन्होंने बताने का कोशिश किया। वो 74 आर्टिकल भी पढ़ा, हालांकि 79 आर्टिकल की उन्होंने जिक्र नहीं की। खैर, उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि जो भी मोदी सरकार कर रही है वो जायज बात है। मेरा सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति आ जाती उद्घाटन के लिए तो क्या वो नाजायज हो जाता? क्या ये कोई गलत काम हो जाता? उल्टा नरेंद्र मोदी जी का स्तर राजनीति में और ऊंचा उठ जाता कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रपति को आमंत्रित किया और उनसे उद्घाटन कराया, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाता। अब असली बात मैं बताता हूं। ये सरकार जो है ये हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट, पीआर, टीआरपी, इसी के पीछे लगते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो मैं कहता हूं कि वो फोटो जीवी हैं, कैमरा जीवी हैं, शिलान्यास जीवी हैं, उद्घाटन जीवी हैं। अब ऐसे प्रधानमंत्री अपनी फोटो फ्रेम के चक्कर में राष्ट्रपति को बेचारी को बाहर रख रहे हैं। यही तो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसके अंदर अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगी तो वो अच्छा होगा, देश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट होगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया होगा, तो क्या आप भी इसलिए कर रहे हो कि कांग्रेस ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे? आपकी ये जिद है, तो आप फिर गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस कहां से हुए? अच्छा ठीक है, अब मैं छोटा सा एक सवाल सापरा जी आपसे पूछना चाहता हूं ताकि थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट हो जाए। पढ़ा रहे हैं, थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए। पढ़ाने में भी तो वो चूक रहे ना। ओके, तो मतलब कहने का आपका जो इकलौता विरोध है वो ये है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा, इसके अलावा आपका और कोई विरोध नहीं है ना? नई संसद की जरूरत है ना देश को, ये तो आप मान रहे हैं ना? और राष्ट्रपति को अगर बुलाते तो आप चले जाते? नहीं, नई संसद की जरूरत है। कांग्रेस के समय में वो प्रपोज हुआ था। हमारा विरोध अगर कोविड के समय हुआ तो वो इसलिए हुआ कि वो समय उचित नहीं था, वो टाइमिंग गलत था। ये हमारा कहना था कि उस समय देश की प्रायोरिटी थी, जो हजारों लाशें गंगा किनारे बिछ रही थी, या ऑक्सीजन की किल्लत थी, या दवाइयों की किल्लत थी, तब वो प्रायोरिटी थी। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी ने प्रायोरिटी ये देखी कि मैं ये संसद की बिल्डिंग को शुरुआत कर लूं ताकि मेरी टेन्योर खत्म होने से पहले, 2024 से पहले मैं उसका उद्घाटन कर दूं, मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। वो राष्ट्रपति का नाम दर्ज नहीं कराना चाहते, वो अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते, क्योंकि पुरानी इमारत जो है उसके अंदर बीजेपी और आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। तो ये नई इमारत के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले 100 साल तक बीजेपी और आरएसएस का कोई ना कोई इतिहास जड़ा जाए, ये नरेंद्र मोदी जी